चलिए तो शुरू किया जाए ना। ये तो बहुत पीछे हो गया है ना जी। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आज 90 डे में कितना दिन है? चौथा डे है ना आज चौथा दिन है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर कितना है? 5 है, ठीक है। अच्छा, इस समांतर श्रेणी के मतलब क्या होता है? समांतर जो श्रेणी है इसका अंतर क्या होता है? समांतर, इसमें देखो अगर सम के बारे में देखा जाए तो समान, और अंतर के मतलब अंतर ना, जिसमें समान अंतर हो। और श्रेणी के मतलब क्या होता है? एक श्रेणी में, क्रम में ना दर्शाया गया हो, उसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस ना, और इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। आए समझ में? अगर हम कहीं पर एपी लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि समांतर श्रेणी का बात किया जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद इस समांतर श्रेणी में अगर लगातार जो दिया रहता है, मतलब लगातार जो संख्या दिया रहता है, अंक दिया रहता है, उनके अंदर मतलब उनके बीच के जो अंतर होता है, जो अंतर ज्ञात किया जाता है, उसका नाम होता है क्या? सार्वअंतर। उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं, ठीक है। पद के बारे में तो आप जान ही रहे। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम डेमो के लिए देखें, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है आपके पास एपी, इसका नाम है एपी, ठीक है। और एपी में क्या है? तो मान लीजिए 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है। इस तरह बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, मैंने बहुत सारे अंक जो है कि दिया गया है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई आपसे पूछे कि इनका पहला पद बताइए, तो पहला पद क्या होगा? 2 होगा। 1 2, ये देखिए ये अपने आप में पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है। तो पहला पद इसका हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद जो सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी से ना जी, उसको हम बोलते हैं डी, शॉर्टकट में बोलते हैं डी ना। अब इस डी का अगर बात किया जाए कि सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसमें होता क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद ना जी। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया। आई बात समझ में? तो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। उसी तरह जब हम एक लाइन आगे बढ़ेंगे, जिससे मान लो इनके बीच का अंतर ज्ञात करना होगा, तो क्या होगा? A3 माइनस A2 ना जी, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर हमको इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है तब क्या होगा? A4 माइनस A3। बात आई समझ में? इनके बीच का अगर अंतर ज्ञात करना है तो क्या होगा? A5 माइनस A4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह जो होता है हमारा सार्वअंतर, यानी कि मतलब एपी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना? आगे बढ़े तब, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार मान लीजिए एक हम प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है जी। करा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, ठीक है। उसके बाद है आपका 2 का, ठीक है, 2 का, हो गया। तो हम यहाँ पर ना करेंगे समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर ज्ञात करें, ठीक है। और आपको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। ऑप्शन में मान लीजिए दिया गया है -4 दिया गया हो, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है।
ऑप्शन में दिया गया है आपको 2 दिया गया है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। बताइए क्या हो सकता है, क्या होगा? +4 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे, तो पहला पद में से जब आपका दूसरा पद घटेगा ना जी, तो -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, घटेगा तो कितना बचेगा, -4। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सर माइनस 6 है तो A2 तो -6 है। हाँ फिर A2 -7 होता है तो -6 A2 -7 होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी A2 -7 होता है ना, A2 -A1 होता है, यानी कि -6 और -10, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा, यानी कि 4 हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो दिया गया हो, अच्छा अगर बट्टा में दिया रहेगा तो हो सकता है, बट्टा में अगर दिया हो तो हो सकता है। चलिए हम इसको रफ करते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया हो, ठीक है। हाँ प्रश्न दिया है, अच्छा ये तो हो गया आपका सार्वंतर ज्ञात करने वाला, या पहला पद दूसरा पद मैंने इस तरह ज्ञात करने वाला, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपसे nवां पद पूछे, nवां पद, ठीक है, कि nवां पद क्या होगा, ये प्रश्न को बताइए, ठीक है। और ये कितना मिलता है, 5.2 में मिलता है ना। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, ये बोले हैं ना, जब एपी लिखें तो समझिए कि समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं ना। समांतर श्रेणी मान लीजिए 14 है, 9 है, 4 है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद -1 है, -6 है। इस प्रकार से मतलब एक एपी दिया गया है, ठीक है। और एपी दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि 12वां पद जो है क्या होगा, 12वां पद है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है। इसमें दिया गया है आपको 41 दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है आपको -41 दिया गया है, ठीक है। सी नंबर में आपको दिया गया है 40 दिया गया है, और डी नंबर में आपको 36 दिया गया है, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप का प्रश्न पूछे, अब वो आपको सब्जेक्टिव में पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे ना, ऐसा बात नहीं है कि खाली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। जैसे आपको एक प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया था 2022 में, एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का 13वां पद क्या होगा ना, 13वां पद से कितने 84 अधिक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप के प्रश्न दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, n का मान आपको दिया गया है, nवां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, an का सूत्र लगाया जाता है, और an का सूत्र होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो ये जो आपको 12वां पद दिया गया है, ये क्या दिया है, नंबर ऑफ पद दिया गया, यानी कि पदों की संख्या दे दिया गया है, और कह रहा है कि उस 12 नंबर जो पद है उस पर अंकों, माने अंक जो होगा वो कितना होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 150 होगा, मतलब कि कितना होगा ना। ये चीज़ हम लोगों को मतलब कि बताना रहता है कि 12वें पद पर कितना संख्या या अंक हो सकता है, ठीक है। तो उसको ज्ञात कैसे किया जाता है, an बराबर a + n-1 × d, यानी कि a और n का मान जो दिया है बबुआ वो 12 दे दिया गया है, n का मान क्या दे दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है। और इसमें आपको दिखाई देना चाहिए कि a का मान जो है ये क्या है, हमारा 14 नंबर है। बोले थे ना कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद है ना। तो पहला पद यानी a, हालांकि a1 नहीं लिखा जाता है, बस समझ जाना चाहिए कि जब a लिखा हो इसका मतलब कि a1 का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस अगर n का बात किया जाए तो n कितना हो जाएगा बबुआ, 12, क्योंकि नंबर ऑफ पद हमको पहले से विराजमान है, ठीक है। -1
और ये डी का मान पता कर रहा है, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा ना जी। तो गुणे -5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 14 प्लस 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 11। 11 में -5 से गुणा करेगा कितना हो जाएगा, -11 पचे 55 होगा ना। तो ये 14 में से प्लस माइनस कितना हो गया, 55 हो गया। और ये जब घटेगा तो -41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये यानी कि हमारा ये जो है ऑप्शन सत्य है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो बता सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, ठीक है। प्रश्न मान लीजिए ये दिया गया है कि समांतर श्रेणी, ठीक है। प्रश्न सेम टू सेम इसी तरह है। एक प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, एपीए लिख देते हैं डायरेक्ट, करा है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, 14 दिया है, ठीक है, का फिर से बारहवां पद, ठीक है जी, फिर से बारहवां पद क्या होगा, इसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिया गया है, मान लीजिए कि 35 दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, मान लीजिए कि 38 दिया गया है, ठीक है। और सी नंबर में दिया है 41 और डी नंबर में आपको कितना दिया है, तो डी नंबर में आपको दिया गया है, ठीक है, 238 दिया गया है। बताइए क्या होगा, 38 कैसे 38 हुआ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, शॉर्टकट में निकाल दिए आप लोग। इसको घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, और इसका डी हो रहा है कितना 3, तो 11 3 33 और ये 5 38। बहुत बढ़िया ना। इसको अगर विधिवत रूप से अगर कोई निकालना चाहेगा तो आराम से निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। 12 बराबर ए का मान हो गया 5 प्लस ये आपका 12 माइनस 1 हो गया, और ये आपका डी का मान कितना हो गया, 3 हो गया ना जी, डी का मान 3 हो गया। तो ये 5 हो गया और प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 तिया 33, अब 5 कितना हो गया 38। तो डायरेक्टली मन में ही गुणा भागा कर लेंगे ना। अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या कीजिएगा, मन में ही गुणा भागा, इससे 1 घटाइएगा 11 हो जाएगा, इसका अंतर देखिएगा कितना हो रहा है ना, तो 11 तिया 33 और पहले पद को क्या करना है, जोड़ देना है, बात खलास, ठीक है। वो भी सही है, ये वाला नो, ये भी सही है, घटा दो 11 डी, 11 में यहाँ 3 से बिठाओ ना, अपने आप हो जाएगा ना। चलो उस पर भी एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया हो आपका, अच्छा अगर मान लीजिए ये तो हो गया, इसको मिटा दें, हम लोग को क्या जानना है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन जानना है ना, कि किस प्रकार से किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि हमको पूरा विश्लेषण करना है ना। बस ये जानना है कि मैंने पूरे मैथ का ही विश्लेषण करना है, बस टॉपिक बाय टॉपिक जानते रहना है कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि एपी, ठीक है, प्रश्न है एपी 2 6 10 और ये आपका 14, ठीक है, 2 6 10 14 का कौन सा पद जो है कि 82 है। अब बनाइए लो, थोड़ा शॉर्ट कोड में देखते हैं कैसे बनाता है लोग, ठीक है, बनाइए लो। ये आपका हो गया ऑप्शन में 15वां पद हो गया, ठीक है जी। बी नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 20वां पद दे दिया गया है। सी नंबर में आपको दे दिया गया है 21वां पद दे दिया गया है, और डी नंबर में आपको 22वां पद दिया गया है, ठीक है जी। बताइए, एकदम आसान है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इधर देखिए, 21वां पद। आइए इसको थोड़ा हम विधिवत रूप से आपको दिखाते हैं। आपको मान लीजिए ये क्या दिया है, कौन सा पद, यानी कि यहाँ पर अब क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पद पूछ रहा है ना, पदों की संख्या पूछा जा रहा है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था, n का मान दिया गया था, n का मान दिया गया था क्योंकि वो पदों की संख्या दिया गया था। लेकिन इसमें पदों की संख्या ही पूछा जा रहा है और पदों की संख्या पर कितने अंक विराजमान है उसको दे दिया, यानी कि विराजमान वाले अंक दिया है हमको कितना, 82 दे दिया गया है। ठीक है, विराजमान अंक वाला 82 हमको दे दिया गया। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है ना, बराबर a का मान जो है आपको कितना दे दिया है, 2 दे दिया गया है। ठीक है जी, n का मान तो हमको दिया है नहीं, और d का मान जो है इसमें से घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हो गया आपका 82 बराबर 2 + 4 n - 4 हो जाएगा जी। ये आपका कितना हो गया, 82। ठीक है, इसको प्लस में कर लो, ठीक है, और इसको वैसा ही छोड़ दो 4n ना जी। ये कितना हो जाएगा 86, इसको घटा लो, ये हो जाएगा कितना 4n, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा आपको 84 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना है 4n है, तो कितना बार में जाएगा, 21 चौका होता है 84 होता है ना, तो n बराबर कितना हो गया 21, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सत्य हो सकता है। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट बनाना हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे डी देखिएगा, यहाँ पर ई देखिएगा, ए देखिएगा ना, तो n में d से गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा 4n - 4 होगा। ठीक है, और इसको ले आकर क्या करना है, जोड़ देना है, इसको ला करके इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि -2 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब कि कितना हो जाएगा 2 + 4n - 4, तो इसको घटा दीजिएगा, इसमें -2 हो जाएगा, -2 के ला करके इधर जोड़ दीजिए, 84 हो जाएगा, और 21 चौका 84, कहानी खत्म। मतलब कि इस तरह देखो, अगर शॉर्टकट में बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ये 82 = 2 प्लस ये हमारा 4n - 4 हुआ ना जी। तो ये आपका ऐसे ही क्या करो कि यहीं पे इसको घटा दो, तो कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा, इसका कहानी खत्म। ठीक है, अब इस 2 को उठा करके इधर जोड़ दो। ठीक है जी, 2 को ला करके इधर जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या छोड़ दिए 4n, तो ये हो गया हमारा 84 = 4n ना, तो ये कट गया 81 बार में, हो जाएगा ना, यानी कि n का मान कितना हो गया 81, ये भी हुआ। बस शॉर्टकट, सॉरी 21, सॉरी 21। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, आपको शॉर्टकट लगाते चलना है। ठीक है जी, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आपसे प्रश्न दे दिया गया हो, ठीक है, हाँ दिया है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न आपको दिया गया है 0 से 50 के बीच विषम, मतलब कितने विषम संख्या हो सकता है ना जी, ये दिया जा सकता है विषम संख्याओं का संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने क्या बोला है कि 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा ही मतलब आंसर आ जाएगा इसका 25, आंसर इसका ऐसा ही क्या आ जाएगा 25, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि 0 से 100 के बीच में कितने विषम संख्या होंगे, उसका आधा कर दीजिए 50, अब 0 से 50 पूछा है तो 25, 0 से 40 पूछेगा तो 20, बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि जितने सम संख्या होती है उतना ही विषम संख्या होता है, और दोनों को जोड़ करके एक्यूरेट बनता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस प्रश्न के आंसर में तो कोई दमे नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा बना करके हम देखेंगे। ठीक है, ए बराबर आपको 26 दिया गया है, बी बराबर आपको 25 दिया गया है, ठीक है जी, सी बराबर आपको 27 दिया गया है, और डी बराबर आपको 24 दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर मान लो इसको हमको बनाना है तो कैसे बनाइएगा, इसका एपी क्या निकलेगा, 1 1 3 5 7 डैश डैश 49 तक ना, इस तरह जाएगा 1 3 5 7 डैश डैश कहाँ तक जाएगा 49 तक, यानी कि ये आपका क्या हो गया अंतिम पद हो गया, ये आपका प्रथम पद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब जोड़िए लो क्या होगा, अंतिम पद हो गया, इनके बीच का अंतर क्या होता है 2 होता है, बीच का अंतर क्या होता है
2 होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, अब बोलिए। 2 होता है ना, तो बताओ लोग क्या होता है। 2n माइनस 2 होगा ना, और आपको एक पहले से दिया गया है ना, तो 1 हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, इसमें 50 ला के जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, हो गया 25। देखो कैसे हुआ, तो ये आपका 49 बराबर में गया, 1 प्लस, ठीक है, और ये हमारा n से गुणा हुआ, तो 2n माइनस 2 हुआ। क्यों 2n माइनस 2 क्यों हुआ, क्योंकि d का मान हमारा क्या आ रहा है, 2, इनके बीच का अंतर देखो, d का मान 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो वो हुआ 49 बराबर, ये आपका 2n माइनस 1 हो जाएगा, इसको उठा के इधर जोड़िए, क्या हो जाएगा 50, 2n 25 दूना कितना होता है 50, n का मान क्या निकल गया 25। बात आई समझ में। तो एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको इस तरह शॉर्टकट से बनाने का प्रैक्टिस रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसी अध्याय से, हला न करो, इसी अध्याय से मान लीजिए आपसे सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्टिव में मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है कि समांतर श्रेणी मतलब कि एपी ना जी, प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, 2 4 2 4 6 8 में 11वें पद का गणना करें, ठीक है, इस तरह प्रश्न आपसे पूछा गया है, और इसका अंक कितना है 2 अंक का ये प्रश्न है। तब कैसे बनाइएगा, इसमें नहीं, ठीक है, an का मान पूछा है, इसमें शॉर्टकट नहीं दर्शाया जाएगा, इसमें पूरा एकदम विधिवत रूप से बनाते चलेंगे, बस मेरा ना क्या करेंगे, विधिवत रूप से इसको बनाते चलेंगे। अब वो विधिवत रूप क्या होगा, देखो इसमें विधिवत रूप क्या होगा, तो सबसे पहले हमको 11वां पद, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, a का मान लिखेंगे, 2 हो गया, d का मान लिखेंगे a2 माइनस a1 ना, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको ना जी, 4 माइनस 2, यानी कि d का मान कितना हो गया 2 हो गया, और n का मान हमको 11 दिया गया है, ठीक है। और बोला है कि 11वें पद की गणना करें, यानी कि थोड़ी सी an का भी सूत्र लिखेंगे ना, क्योंकि इसको बढ़ाना तो है, 2 नंबर लेना है इससे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और a11 बराबर a प्लस a का मान हमको हो गया 2 हो गया, और 11 माइनस 1, और d का मान हो गया 2 ना जी, तो 2 प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो गया ना, और ये 10 दूना कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा 22 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सरिया के थोड़ा सा लिख देंगे ना, अतः एपी का 11वां पद, ठीक है, एपी का 11वां पद 22 होगा, ठीक है। इस तरह आप लोग जो है कि जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में प्रश्न अगर पूछ दे तो इस तरह समझिए कि जरूर लिखना है, अतः एपी का 11वां पद 22 नीचे लिया के लिख देना है, ये आपका फुल नंबर देके जाएगा, कहीं कट पिट नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ, या का चिन्ह जो है आपको मारते चलना है, जैसे ये जो था या का चिन्ह आपको क्या करना है, मारते चलना है, यहाँ पे या नहीं रहेगा इसलिए रहेगा, ठीक है। ऐसे पूरा दिखाना रहता है, क्योंकि 2 नंबर लेना है, नहीं 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 नहीं, ऐसे पूरा दिखाना रहता है इसको, क्योंकि 2 नंबर तो लेना है ना जी, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिखाई देना चाहिए थोड़ा सा ना, हालांकि आप तो जान ही रहे हैं शॉर्टकट विधि इसका, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा आगे क्वेश्चन कल बताएंगे, अब इसके आगे जो है, अब इसको मैथ जो है यहीं पर रोक दिया जाएगा, थोड़ा सा एक अध्याय साइंस के बारे में भी देख लिया जाए,
बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा एक अध्याय अब वो फिजिक्स होगा कल, या तो फिजिक्स होगा या तो बायोलॉजी या तो केमिस्ट्री, बस एक ही अध्याय पढ़ना ही है। ठीक है, 1 घंटा में समझिए कि पूरा एक अध्याय का फिजिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि हमको तो प्रश्न ना बताना है जी ना, प्रश्न बताते चलेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे हम अगले